वेल स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस अलॉन्ग विद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस अंडरस्टैंड करते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or function। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स अरेंजमेंट। एरे को हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, अरेंजमेंट। और नंबर में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। समटाइम नंबर और फंक्शन are also known as elements of matrix और entries। अब हम डिस्कस करते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस are denoted by कैपिटल लेटर्स। तो मैट्रिसेस को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सो ऑन। और एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। एंड enclosed within square braces। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैट्रिक्स है क्या और इसकी नोटेशन क्या है। तो मैट्रिक्स की नोटेशन हमने स्टडी कर ली कि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे और एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनको इनक्लोज करेंगे। और हमने ये भी देख लिया कि एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की, इसके अंदर अगर मैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 रोज़ बन रही हैं। तो इनको हम रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। और अगर मैं इसी तरह वर्टिकली मूव करूं तो मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी बन रही हैं। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं जिनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो वर्टिकल लाइंस, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स बन गए। तो अब हम याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं रोज़ को। तो एलिमेंट्स
in horizontal line constitute rows of a matrix। इसी तरह वर्टिकल लाइंस, तो एलिमेंट्स इन वर्टिकल लाइन constitute the columns of a matrix। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप समझेंगे कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ कॉलम्स। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास m इंटू n, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं m बाई n। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था मैट्रिसेस के अंदर, अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ द रोज़ काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 रोज़ थी और इसको मल्टीप्लाई करूँगा बाई करूँगा मैं नंबर ऑफ द कॉलम्स। तो यहाँ पे ये मेरे पास मैट्रिसेस का जो हमने एग्जांपल लिया था, इसमें 4 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो हमेशा ऑर्डर को हम मैट्रिसेस के राइट पार्ट में लिखते हैं, लोअर साइड के अंदर। स्टूडेंट्स, ऑर्डर को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का, ताकि आपको ऑर्डर क्लियर हो जाए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या रहता है। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं B, A B C D E F। तो यहाँ पे दोनों में हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द रोज़ कितनी बन जाएगी? रो 1। अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ रो 2 रो 3, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा नंबर ऑफ द रोज़ बाई कॉलम, और मैं वर्टिकली मूव करता हूँ तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो मेरे पास ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ द रोज़ कितनी है? हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ तो मेरे पास 2 रोज़, और अगर मैं वर्टिकली मूव करता हूँ तो 1 कॉलम, 2nd कॉलम एंड 3rd कॉलम। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर इसका आ गया बी मैट्रिक्स का 2/3 ऑर्डर। तो हम ऑर्डर से किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, अगर हमें ऑर्डर पता है तो ये भी रहते हैं नंबर ऑफ द रोज़ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसकी वैल्यू, अगर m मेरे पास नंबर ऑफ द रोज़ है और n मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ द कॉलम्स, तो ऑर्डर मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का बन जाता है m इंटू n। अब हम बात करते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट m is the number of rows and n is the number of columns। अगर हम A मैट्रिक्स इन जनरल लिखना चाहें तो हमने नोटेशन में सीखा है मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स आर इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसका ऑर्डर जो है वो राइट साइड में लोअर पार्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ ऑर्डर क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ द रो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द कॉलम्स m इंटू n। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट में लिखूँगा
तो फर्स्ट रो में एलिमेंट आ जाएगा A11। यहाँ पे ये एड्रेस बता रहा है किसी भी एलिमेंट का कि A इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ऑन। A is the element of first row J column, so on। A is the element of first row nth column। तो इसी तरह A element of second row first column, A element of second row second column, second row third column, so on। A is the element of second row jth column, so on, element of second row nth column। इसी तरह हम यहाँ पे निकाल लेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो थर्ड कॉलम, सो ऑन, एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम, सो ऑन, एलिमेंट ऑफ ith रो nth कॉलम। इसी तरह लास्ट में जो मेरे पास रो बन जाएगी वो रो मेरे पास बन जाएगी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, सो ऑन, mth रो jth कॉलम एंड सो ऑन, mth रो nth कॉलम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास इन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिसेस आ गई। तो यहाँ पे इन शॉर्ट भी मैं लिख सकता हूँ मैट्रिसेस को, लिख सकता हूँ Aij m इंटू n। जो यहाँ पे i की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m, एंड j ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, और i एंड j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमने ये हमारे पास एड्रेस टैग हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर देख लें, वहाँ पे उसके जो ith और jth की वैल्यू दी है वो उसकी रो और कॉलम को, रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। तो सबसे पहले मैट्रिसेस हमारे पास आता है, उसको हम लेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को वन वर्ड में हम याद रखेंगे, वन रो। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। हम एग्जांपल ले लेंगे कि ए इज़ द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो रो अगर मैं हॉरिजेंटली मूव करता हूँ तो मेरे पास रो कंस्टिट्यूट होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, हॉरिजेंटली मूव करता हूँ तो मेरे पास सिंगल रो, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, अगर मैं वर्टिकली मूव करता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 1/4। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स कि हमारे पास रो मैट्रिक्स के अंदर रो की वैल्यू फिक्स रहती है 1, और इन जनरल इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट Aij, और इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, रो मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ द रो 1 मल्टीप्लाई बाई n। तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स बन गया। सेकंड देखते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को भी वन वर्ड में हम समझेंगे कि वन कॉलम। A matrix having only one column is said to be column matrix। अब हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स मैट्रिसेस को, और एलिमेंट हमारे पास क्या है, वन रो है, वन कॉलम है। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें कॉलम 1 है। तो हम देखते हैं कि कॉलम क्या होते हैं। अगर वर्टिकली
मूव करता हूँ तो मेरे पास कॉलम कंस्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पे कॉलम 1, और यहाँ पे अगर मैं रो की बात करूँ तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 4/1। तो आपने याद रखना है हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास कॉलम की वैल्यू फिक्स रहती है 1। तो इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? इन जनरल ए इज़ द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या बन रहा है यहाँ पे m इंटू 1। इफ़ नंबर ऑफ द रो m है तो इसका ऑर्डर बन जाएगा m इंटू n। अब हमारे पास थर्ड हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर शेप हमें याद है कि रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है, लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ। तो मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास कंसेप्ट क्या है, रो एंड कॉलम। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसको शॉर्ट में याद रखेंगे कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यहाँ पे भी m की वैल्यू नंबर ऑफ द रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इन जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा m इंटू n। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। अब हमारे पास फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर शेप भी हमें पता है कि स्क्वायर शेप में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। तो हम हमारे पास क्या समझ गए हम यहाँ पे, ये मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या रह जाएगी, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले हमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपने उसकी कंडीशन याद रखनी है कि मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देखेंगे कि m इज़ द यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन आएगा, नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास m इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो 1 कॉलम है, तो हमारे पास मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया। b मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, तो यहाँ पे हम, और c मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसमें मेरे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम जो है वो इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन जनरल तो ऐसे मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, ए इज़ द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए आई इंटू जे, और यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा m इंटू n। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लिए हमने अप टू 3/3 ऑर्डर तक के। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम नल मैट्रिक्स भी कह देते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स
is said to be zero matrix if all elements are zero। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है जीरो है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है ये। और मैं एक और अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ, 0 0 0 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ द रो और नंबर ऑफ़ द कॉलम इक्वल है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो जीरो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये इसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। ए जीरो मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज ज़ीरो। अब हम बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स, तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m is given, then aij elements are diagonal elements if I is equal to j। तो ये हमारी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि A इज़ द मैट्रिक्स, और यहाँ इसकी प्राइमरी कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो हमने यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। aij एलिमेंट्स आर डायगोनल, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, i इज़ इक्वल टू j। तो यहाँ पे ये मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं, ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये डायगोनल पे हैं। और बाकी जो हैं इनको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले इसकी प्राइमरी कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान से समझना आपने इसको, हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो आर सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगेन 3x3 ऑर्डर का ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो। तो हम देख पा रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो और डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास है कुछ कांस्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 जो है वो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये वाले, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए। 1 0 0 2। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, मैंने 2x2 ऑर्डर का लिया, डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट वैल्यू और नॉन डायगोनल आर ज़ीरो। तो एक और एलिमेंट ले लेते हैं बेटा हम C। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1x1 ऑर्डर का, तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। कई बार हम डायगोनल
मैट्रिक्स को इन शॉर्ट में लिख देते हैं। आप लिख देंगे डायगोनल, जैसे यहाँ पे इसके एलिमेंट है 1 2 3 और ये ए मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, और बी को लिख सकते हैं डायगोनल 1 2, और सी को लिख सकते हैं हम डायगोनल इन शॉर्ट में 1। इन जनरल डायगोनल एलिमेंट को लिखा जा सकता है ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये हमारे पास डायगोनल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की टाइप। तो इसमें भी प्राइमरी कंडीशन है कि ए डायगोनल matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are same। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x3 ऑर्डर से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है। तो ऐसी केस में हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो 2x2 ऑर्डर का भी ले लेते हैं हम, जैसे 3 0 0 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे पास डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट है। या फिर एक और ले लेते हैं सी, तो यहाँ पे हम √3, तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, ये भी मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी आ गई। तो इन जनरल तो हम लिखेंगे कि एलिमेंट हैविंग ऑर्डर m/m। तो यहाँ पे ए आई जे, यहाँ पे क्या होगा 0 इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगेन डेफिनेशन में जो प्राइमरी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स। A diagonal matrix having diagonal elements are all 1 are said to be identity या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल लेते हैं इसका। तो हम सबसे पहले 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं एग्जांपल, फिर हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं एक, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। और फिर हम एक 1x1 ऑर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 0 0 1, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास उनकी वैल्यू क्या है 1। तो इन जनरल ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट हैज़ एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर m/m, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ I is not equal to, mean the value of the row is not equal to value of the column, and aij is equal to 1 if I is equal to j। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो अब हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम कई बार हमारे पास
इस टाइप के बारे में भी पूछा जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो प्राइमरी कंडीशन है वो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be upper triangular matrix if, अब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इफ all the elements lower to its diagonal elements are 0। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, तो एग्जांपल से हम समझते हैं, पहले 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ले लेते हैं, और हमने क्या देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट लोअर टू इट्स डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो लोअर में होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे, और इसके अपर साइड में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे। तो ये मेरे पास है एक 3x3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम 4x4 ऑर्डर का ले लेते हैं। 1 2 3 4 0 5 6 7 0 0 8 9 0 0 0 10। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर जो लोअर साइड में है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे पास 0 हैं। तो इन जनरल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं इन जनरल, कि ए मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर इसका m इंटू एम। तो यहाँ पे मेरे पास ए आई जे इसकी वैल्यू क्या होगी 0 इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पे ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसकी प्राइमरी कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if it has all elements 0 above the diagonal elements। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम ए मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स 0 रहते हैं अबव द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 4 5 6। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है, इसके अपर साइड में जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 0 हैं। तो यहाँ पे इन जनरल ए एलिमेंट हैविंग ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर इसका m/m। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाती है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ़ आई इज़ लेस देन जे। तो यहाँ पे ये मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। और अब हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए आई जे एंड बी मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल। तो कब, जब ये दो कंडीशंस को
फुलफ़िल करे। जब ये मेरे पास दो कंडीशंस को फुलफ़िल करे तो ये दोनों कंडीशंस क्या बन जाएंगी मेरे पास। तो सबसे पहली कंडीशन जो बन जाएगी वो मेरे पास कंडीशन बन जाएगी इसकी, स्टूडेंट्स पहली कंडीशन बन जाएगी मेरे पास बोथ हैव सेम ऑर्डर। तो इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है कि बोथ हैव द सेम ऑर्डर, और सेकंड वन जो इसकी कंडीशन है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर दो मैट्रिसेस ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्सेस। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, लेट 1 2 3 4, मैंने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस लिया और बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4। तो यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ, दोनों में ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी 3 है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। और हम कंपेरेबल मैट्रिसेस, अब हम बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस की। तो टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंपेरेबल। अगर वहाँ पे क्या होगा, दोनों कंडीशन में से एक फुलफिल करेगा कि उसमें सेम ऑर्डर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये 2x2 ऑर्डर का ले लिया मैंने, और बी ले लिया मैंने 4 3 2 1। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इनमें ऑर्डर सेम है, हैविंग सेम ऑर्डर। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, आर नॉट सेम। तो ऐसे मैट्रिसेस में हम क्या कह देते हैं कि ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहेगी।